Okay, listen बच्चे, we'll start with the topic machines. ठीक है, देखो बच्चे, इस वर्ड को समझने में बहुत बार लोग क्या करते हैं, गलती खा जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाएगी, जिसमें बच्चे सेल डलेंगे, है ना, या जो कोई बहुत बड़ा काम कर देगी जिसमें टायर लगे होंगे, गियर लगे होंगे, है ना, तो हम उसको मशीन बोलते हैं। जनरली आपसे मैं पूछूं कि घर में आपके कोई मशीन है, आपका पहला आएगा वॉशिंग मशीन, है ना, फिर आप बोलोगे कि क्या डिश वॉशर है, ड्रिल मशीन है, ये सब। बच्चे आप ये लगा लो कि कोई भी ऐसी चीज जो आपका काम आसान कर देती है, आप उसको क्या बोलते हो, मशीन। आप उसको क्या बोलते हो, मशीन। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मैं 80 kg वेट ऊपर उठा नहीं सकता, लेकिन मैं उतना ही वेट अपने टोज पे ऐसे उठा लेता हूँ। तो जो ये मैं पैरों पे टोज और ये जो जॉइंट्स और ये सब है, ये भी एक तरह से क्या बन गए, मशीन बन गए। क्या बन गए, मशीन। क्या बन गए, मशीन बन गए। समझ आ गई? सिंपल से सिंपल चीज, आपका पेन आपके पास है, ये क्या है, मशीन है ना। 3 इडियट्स देखिए सबने, है ना। तुम्हारी पैंट की जिप है, ये भी क्या है, एक तरह से मशीन। क्या है ये, एक तरह से मशीन। हर चीज आपके अराउंड जो आपका काम इजी कर रही है बच्चे, वो एक तरह से आपके लिए क्या है, मशीन। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब बेसिक जैसे आप फिजिक्स की टर्म्स में बात करते हैं मनतेज जी, तो फिजिक्स की टर्म्स में आप ऐसी चीज को मशीन बोलते हो जो आपका जो एफर्ट आप लगा रहे हो, उस एफर्ट को क्या कर दे बच्चे, मल्टीप्लाई। मशीन इज समथिंग व्हिच कैन मल्टीप्लाई योर फोर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल है, प्लायर, प्लास यूज करते हैं घर पे, ठीक है। आप अपनी उंगली को ऐसे हाथ से दबा के देखना, कभी जितनी जोर से दबा सकते हो दबा लेना, और प्लायर यूज करके थोड़ा सा प्रेस करना, जान निकल जाती है। इसका मतलब स्क्रू जैक, हाइड्रोलिक मशीन जो पिछली बार अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रेक प्रेस करते सारे टायर रुक जाते हैं। हाथ से टायर रोकने पड़े तो फोर्स क्या लगती है, बहुत ज्यादा। तो सबको ये तो क्लियर है कि टायर रोकने के लिए फोर्स क्या चाहिए, बहुत ज्यादा। लेकिन तुमने कोई ऐसा सेटअप बना लिया जिससे तुम्हारी फोर्स क्या लग रही है, कम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाई। दूसरा बच्चे, एक मशीन आपकी स्पीड को क्या कर सकती है बच्चे, मल्टीप्लाई कर सकती है। स्पीड को क्या कर सकती है, मल्टीप्लाई। ध्यान दो, फोर्स मल्टीप्लायर वो मशीन है जिसमें एफर्ट क्या लग रहा है, बहुत कम, लेकिन आप लोड क्या उठा पा रहे हो, बहुत ज्यादा। एफर्ट इज व्हाट, एफर्ट इज अ फोर्स दैट यू अप्लाई, एंड लोड इज अ फोर्स दैट यू हैव टू, बोलो, दैट यू हैव टू ओवरकम। मैं बोलता हूं तुम्हें 50 kgf वेट उठा के यहां से बाहर रखना है, तो तुम्हें कितनी फोर्स को ओवरकम करना है, 50 kg। उसको उठा के तुम्हें दूसरी जगह पे रखना है। तो तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो तुम्हारा क्या है, एफर्ट। जिसको तुम उठा रहे हो वो तुम्हारा क्या हो गया, टायर रोक रहे हैं, तो टायर रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या है, तुम्हारा लोड। तुम जो फोर्स लगा रहे हो पैर से, वो तुम्हारा क्या हो गया, एफर्ट। क्या हो गया, एफर्ट। बाल्टी को उठाना है ना, कुएं में बाल्टी है, उसको उठाना है, तो वो बाल्टी क्या है, पानी के साथ तुम्हारा लोड। तुम जो रस्सी खींच रहे हो, क्लियर है बच्चे, ये सब। अच्छा, स्पीड मल्टीप्लाई करना, कोई एग्जांपल बच्चे, जब स्पीड मल्टीप्लाई, गियर्स, एक बड़े गियर के साथ क्या कर दो, छोटा गियर लगा दो। बड़ा गियर एक बार रोटेट करेगा, छोटे वाला क्या करेगा, 10 बार रोटेट कर जाएगा। तो आप स्पीड क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। नाइफ, स्पीड क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, है ना। चिमटा देखा सबने, चिमटे से कभी उंगली दबा के देखना, प्रेस करके देखना, चिमटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिमटा आपका काम क्या कर देता है, बहुत ज्यादा आसान कर देता है। सीजर्स स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। सीजर से, नॉर्मली सीजर होती है ना घर पे, नॉर्मल सीजर से घर पे बच्चे आप ऐसे अपनी उंगली, ऐसे दोनों उंगली रख के आप काटने की कोशिश करो, नहीं कटेगी बच्चे। बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हल्के से कट लग जाएंगे, लेकिन मैं बोलूं सीजर से उंगली कट जाएगी, नहीं कटेगी, क्योंकि सीजर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। हाँ, पतला सा पेपर है, उसको आप बहुत जल्दी जिस शेप में काटना चाहते हो, कपड़े को जिस शेप में काटना चाहते हो, आप किससे काट सकते हो, सीजर से। सो सीजर इज व्हाट, it is a speed multiplier. It is a speed multiplier. अब
मुझे बताओ, सच बताना, कपड़े को फाड़ने के लिए जितनी फोर्स चाहिए नॉर्मली, क्या सीजर से आप उतनी फोर्स लगाते हो, उससे कम फोर्स लगाते हो, या उससे ज्यादा फोर्स लगाते हो? नॉर्मली कपड़ा है ऐसे किया फट जाता है, नॉर्मली कपड़ा है ऐसे किया फट जाता है। ब्लेड से फाड़ रहे हो अगर आप कपड़ा, ब्लेड से ऐसे पकड़ा, ब्लेड से हल्की सी फोर्स लगाई, कपड़ा फट जाएगा। फिर सीजर से तुम फोर्स कम लगाते हो? नहीं, क्या लगती है? ज्यादा। सीजर का खुद का वजन भी है, ये सुनो, सीजर का क्या होता है? खुद का वजन भी है, फोर्स भी हम क्या लगाते हैं? ज्यादा। देखा है वो जो ये सलून में बार्बर क्या करता है, बाल काटते हैं, तो बाल काटने के लिए उतनी फोर्स चाहिए जितनी वो कच 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 कैंची बजती है। वो फोर्स क्या लगाता है? ज्यादा। एफर्ट क्या लगाता है? ज्यादा। लोड क्या है? बहुत कम। एफर्ट क्या लगा रहे हो? बहुत ज्यादा। लोड क्या है? बहुत कम। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान लो लोड उठाना है 10 न्यूटन, एफर्ट लगा रहे हो 100 न्यूटन। इसका मतलब जो 90 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा रहे हो, ये किस में काम दे रहा है? स्पीड। ये आपकी स्पीड को क्या करता है? मल्टीप्लाई। समझ आ गई? तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ रहा है, उससे तुम्हारी स्पीड क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तीसरा जो एक मशीन कर सकती है, वो बेटा आपकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। किसकी डायरेक्शन को? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक सिंपल एग्जांपल है इस डायरेक्शन वाले का बच्चे। मान लो हमारे पास एक सीसॉ है, इस सीसॉ के इस साइड कोई 100 kgf का इंसान बैठा है, ठीक है। मुझे इसे ऊपर उठाना है। मैं देखता हूं ये सीसॉ ऐसा हुआ पड़ा है, मुझे इसे ऊपर उठाना है। मैं इसको ऐसे पकड़ के ऊपर उठाऊंगा? इससे बेटर है मैं इधर वाली साइड कितनी फोर्स लगा दूं? 100 kgf। अगर इधर फोर्स लगा रहा था, फोर्स किधर लग रही थी? ऊपर की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगानी सौखी होती है, मुश्किल होती है? मुश्किल। टुवर्ड्स ग्रेविटी क्या होती है? सौखी। फोर्स दोनों साइड सेम लगेगी, फोर्स दोनों साइड क्या लगेगी? सेम लगेगी। लेकिन यहाँ ग्रेविटी अपोज कर रही है, यहाँ ग्रेविटी तुम्हारा क्या दे रही है? साथ दे रही है। तुम्हें फोर्स लगानी ही नहीं है, सिर्फ 100 kgf के वेट को लाके इसके ऊपर रख देना है, ऑटोमेटिकली मशीन उसे ऊपर उठा देगी। सेम पानी वाला एग्जांपल है, कुएं से ऐसे पानी खींचोगे, फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा, ठीक है। एक पुली लगाओ और ऐसे पानी खींचो, फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम। सिंपल है। नल का पानी ऐसे ही निकालता है ऊपर, लेकिन हम नलके को क्या प्रेस करते हैं? नीचे। प्रेस करना क्या है अपने को? सौखा है। Yes or no? Yes. Is it easy? Yes, it's very easy because you are applying, Yashika ji, force in which direction? Towards the gravity. Towards the gravity. समझ आ गया बच्चे? तो ये बेसिक चीज है आपकी मशीन क्या है। तो मशीन इज एनीथिंग which can multiply your force, multiply your speed and which can change the direction of force. मतलब प्रैक्टिकली देखो तो थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम? अब एक रेशियो होती है मशीन की, लिखते जाओ बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट। लोड इज अ फोर्स, एफर्ट इज अ फोर्स। भूमिका दी, लोड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। एफर्ट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसर। तो मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट्स बिकॉज एक्चुअली व्हाट इट इज अ रेशियो। एक्चुअली इट इज अ रेशियो। ये रेशियो है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार कुछ अलग है मैकेनिकल एडवांटेज में, नहीं। ये एक सिंपल रेशियो है, किसका? लोड और एफर्ट। इसका लोड और एफर्ट। चलो अब अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, अगर लोड की वैल्यू एफर्ट से ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा या कम? अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आती है? ज्यादा। अच्छा, लोड ज्यादा है, एफर्ट कम है, मतलब हम क्या लगा रहे हैं? कम एफर्ट। लोड क्या उठ रहा है? ज्यादा। तो मशीन क्या हो रही है? फोर्स मल्टीप्लाई। मशीन क्या हो रही है? फोर्स मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल लॉजिक, कोई ज्यादा दिमाग अपना यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है।
ओके, अब दूसरा केस, अगर लोड कम है और बेफालतू का एफर्ट लगाए जा रहे हैं, बोलो भाई, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो लेस देन क्या हो जाएगा, 1, लेस देन 1 है, एफर्ट ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब वो अपनी क्या कर रहा है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर रहा है। किसको, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो ना, मान लो इस पेन को उठाने में, मुझे पेन को आप तक पहुंचाने में कितनी सी फोर्स लगेगी ना। अब इसी पेन को आप तक मैं अगर पूरी जोर से फोर्स लगा के भेजूं तो इसको भेजने में तो थोड़ी फोर्स लगी, बाकी फोर्स ने इसकी क्या की, मोमेंटम बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। ठीक है बच्चे, तीसरा केस क्या बनता है बताओ, तीसरे केस में अगर लोड और एफर्ट दोनों क्या हो, बराबर हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाता है, 1। ये केस वही बनता है जहां आप क्या कर रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन को बार बार चेंज कर। बड़ा इजी टॉपिक है बच्चे, 2 से 3 दिन का टॉपिक है, 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। इस बार तो 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल आए है ना, क्लास ऑफ लेबर पे क्वेश्चन आया था, एक मशीन पे क्वेश्चन आया था, पुली पे भी आया था, बड़े सौखे क्वेश्चन थे, कुछ नहीं, मतलब आप ये लगा लो कि मैं अभी तुम्हें कराऊंगा ना वो क्वेश्चन, मैं कहूँगा यार ये तो जमा ही बेसिक से है, इससे डिफिकल्ट आते हैं क्वेश्चन, उससे भी इजी क्वेश्चन आ गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन किए उन्होंने जिन्होंने बेसिक समझे। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े अब। हाँ जी, पुली नीचे, पानी ऊपर, सीसॉ नीचे, दूसरा बंदा ऊपर। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब दूसरा रेशियो है जिसको हम बोलते हैं बच्चे VR, और जिसका नाम है वेलोसिटी रेशियो। थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना है, वेलोसिटी रेशियो में और मैकेनिकल एडवांटेज में थोड़ा सा डिफरेंस है जरूर, वो रिवर्स हो जाता है ना। यहाँ क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ बच्चे कोई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक समझदार बच्चा कह रहा है स्पीड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, DE अपॉन DL, DE अपॉन DL। आपका तो डबल हो रहा है ना, चलो डिवाइड हो जाएगा। चलो ध्यान से सुनो, DE और DL क्या चीज है, इसमें भी बच्चे है ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। पहला, कितना एफर्ट वाली रस्सी मूव कर रही है और कितनी लोड वाली रस्सी मूव कर रही है, इसको आप क्या बोलते हो बच्चे, DE और DL। क्या बोलते हो इसे, DE और DL। इतनी क्लियर है बच्चे बात। दूसरा, सीसॉ का एग्जांपल, जिस साइड लोड बैठा है उसका डिस्टेंस फलक्रम से, जिस साइड एफर्ट है उसका डिस्टेंस फलक्रम से, इसको भी आप DE और DL बोल सकते हो। मतलब DE और DL क्या हो गया, पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट उनकी, दूसरा हो गया डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू फलक्रम या फिर डिस्टेंस ऑफ लोड टू फलक्रम, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, DE और DL। तो बेसिकली जैसे फोर्स से पाइवट का डिस्टेंस आप कपल आर्म, फोर्स आर्म बोलते थे, वैसे यहाँ एफर्ट से फलक्रम के डिस्टेंस को बोलते हैं एफर्ट आर्म, और लोड से फलक्रम को डिस्टेंस को बोलते हैं लोड। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वेलोसिटी रेशियो समझ आ गया, ठीक है, पक्का। अच्छा एक चीज बताओ, व्हाई डू स्पैनर्स हैव लॉन्ग हैंडल? मोर इज द डिस्टेंस, लेसर इज द फोर्स, लेसर इज द फोर्स। डोर का हैंडल साइड में क्यों होता है, लेसर इज द फोर्स अप्लाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से। मुझे बताओ अगर DE की वैल्यू DL से ज्यादा हो जाए, मतलब जो एफर्ट का डिस्टेंस है युवराज जी, बाद में सुन लेना, जो एफर्ट का डिस्टेंस है अगर वो आप बढ़ाते जाओ तो एफर्ट क्या होता जाएगा, कम। समझ आया? स्पैनर का एग्जांपल ले लो, जितनी स्पैनर की लेंथ ज्यादा होगी उतना उस पे एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा।
जितना डोर का हैंडल एज पे होगा उतना फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। मतलब अगर DE ग्रेटर देन DL है तो जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो हमेशा लोड से क्या आएगा, कम। ये बात समझ आई या नहीं है? इसी बात पे पूरा चैप्टर है तुम्हारा रितुल जी, कि अगर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट ज्यादा है तो एफर्ट की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर डिस्टेंस ऑफ लोड ज्यादा है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी, लोड होगी। समझ आ गई? तो अगर कोई मशीन में एफर्ट से फलक्रम का डिस्टेंस बढ़ा दो, ये तो क्लियर है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतनी फोर्स अप्लाई क्या करनी पड़ेगी तुम्हें, कम। या ये क्लियर है? स्टीयरिंग को साइड से पकड़ते हैं ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, बाइसिकल के हैंडल साइड में होते हैं ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, आटा चक्की में हैंडल इट इज एट द पेरिफेरी ताकि डिस्टेंस क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो यहाँ भी अगर एफर्ट का डिस्टेंस ज्यादा है तो एफर्ट क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कम। अगर लोड का डिस्टेंस ज्यादा है तो लोड क्या अप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं अभी, चलो फर्स्ट केस यही ले लेते हैं। फर्स्ट केस DE ग्रेटर देन DL, DE ग्रेटर देन DL, तो एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, कम। ओके, ये मशीन कौन सा मल्टीप्लायर होगी, बोलो, फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या होगी, DE बड़ा है तो मोर देन 1, तो सेम आ गया ना जैसे मैकेनिकल एडवांटेज वाला था। मैंने क्या किया, देखो अगर मैं आपको बोलूँ ना DE अपॉन DL, मैं तुम्हें रट्टे लगवा दूँ कि वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से कम आएगी वो स्पीड मल्टीप्लायर होगा। या मैं कह दूँ जो मैकेनिकल एडवांटेज में आ रहा है वही वेलोसिटी में लिखो। क्यों लिखो तुम समझो चीज़ों को। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो एफर्ट क्या लगाना पड़ रहा है, कम, तो ऑटोमेटिकली वो मशीन क्या हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर, और VR की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है क्योंकि DE क्या है, बड़ा है। सेकेंड केस हम लेके चलते हैं, अगर एफर्ट आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म क्या है, छोटा, इसका मतलब हमें एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा भाई, एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो वो मशीन की क्या बढ़ा देगा, लोड की क्या बढ़ा देगा, सॉरी स्पीड क्या बढ़ा देगा, स्पीड। ओके, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू बताओ क्या है, DE क्या है, छोटा, न्यूमरेटर छोटा है, थर्ड केस तो तुम अपने आप ही कर दोगे। अगर DE और DL दोनों बराबर है तो एफर्ट और लोड दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो मशीन क्या होती है, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, DE अपॉन DL। मतलब चाहे MA हो चाहे VR हो, मोर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 है तो डायरेक्शन चेंज। लिखना पड़ेगा बच्चे, नाखून ऐसे पूरे इतने से कुछ नहीं होगा। देखो ये तेरी रजिस्टर है साइंस का, ये नोट्स है 10th ICSE के तेरे, तो है इतना टाइम कि घर जाके दोबारा उतार लोगे। एफर्ट क्या लग रहा है, ज्यादा या कम, क्यों लग रहा है ज्यादा, डिस्टेंस कम है, जो ज्यादा एफर्ट लगाते हो वो लोड की क्या बढ़ा देगा, चाहिए ही नहीं हमें उतना एफर्ट, तो लोड कह रहा है मुझे इतना एफर्ट चाहिए ही नहीं, लेकिन आप एफर्ट क्या लगा रहे हो ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझना है, ऐसे ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलो आगे ध्यान से सुनो, मुझे बताओ आउटपुट क्या होता है, आउटपुट कौन सी साइड है, लोड वाली साइड, और इनपुट कौन सी साइड है ना, कि जो तुम मशीन को दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, एफर्ट, मतलब आप मशीन को क्या दे रहे हो, इनपुट, मशीन से तुम्हें क्या मिल रहा है, आउटपुट, और मशीन उस लोड को क्या कर रही है, ओवरकम, क्या कर रही है, ओवरकम। लोडर एफर्ट क्या है, फोर्स, लोडर एफर्ट क्या है, लोड आर्म और एफर्ट आर्म क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। ओके, कोई बच्चा मुझे बताए वर्क आउटपुट का फॉर्मूला इन अ मशीन, लोड इनटू लोड आर्म, और वर्क इनपुट क्या होगा बोलो, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। वर्क का यही फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास क्या है, फोर्स, ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एफिशिएंसी क्या होता है बच्चे, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, क्या होगा, L इंटू DL अपॉन E इंटू DE।
कोई है तुम्हें समझदार बच्चा जो मुझे बता सके L/E क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, DE/dl होता है VR, ये उल्टा है तो ये आ गया VR, कहाँ आ गया? नीचे। तो ये रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, पूरी डेरिवेशन बहुत जरूरी है। यहाँ जगह बची हुई है, यहाँ पर ईटा क्या होती है? एफिशिएंसी। फिर तो दासो केड़ा ये वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। आउटपुट होगा लोड वाली साइड, इनपुट होगा एफर्ट वाली साइड। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर दिए दोनों को। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? एम ए। ये पता है ये गलती हो जाती है, मैं शाम वाले ग्रुप में पढ़ा रहा था, पूरा क्वेश्चन करा दिया मैंने, वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट। कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है? तो प्लीज बच्चे ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आउटपुट ऊपर आएगा, इनपुट नीचे आएगा। डन? आगे बढ़े। DE/dl 1/VR। इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है? चलो बढ़े आगे, चेष्टा समझ आ रहा है? ओके, ध्यान से सुनो बच्चे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो, यार तेरे को क्या, तू इधर देख रहा है? अब तो मुझे बोल सर पंखे धीरे करवा दो, मैं करा सुनो इधर। अगला जो है बच्चे, दो टाइप ऑफ मशीन्स आती है। एक को बोलते हो बच्चे आप कौन सी मशीन? आइडियल मशीन। एंड द अदर वन इज व्हाट बच्चे? एक्चुअल मशीन। इसको प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे एक्चुअल मशीन बोलते हैं, ठीक है? आइडल का मतलब होता है कि जो सारी एफिशिएंसी उसमें फुल हो। तो वो कौन सी मशीन होगी? जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी बच्चे? 100% और 1, मतलब इसमें सारे के सारे जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? 0। इसकी एफिशिएंसी 1 है तो क्या होगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बोलो, MA/VR। तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इक्वल्स टू MA/ बोलो VR। इसका मतलब MA विल बी इक्वल टू VR। कौन सी मशीन के लिए? आइडियल मशीन, है ना? आइडियल मशीन कहती है चाहे लोड और एफर्ट का रेशियो निकाल लो, चाहे एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो निकाल लो, दोनों रेशियोज हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। हाँ, मतलब मर्जी है तुम्हारी, आप फ्रैक्शन ले रहे हो तो 1 ले लो, परसेंटेज ले लो तो 100 ले लो। जैसे अगर MA/VR लेते हो, परसेंटेज निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 100 से। ऐसे करना है। किसका? आइडियल मशीन का। सारी मशीन ही आइडियल मानते हैं बच्चे, जब तक कोई फ्रिक्शन ना आगे बनो, है ना? जैसे सीसॉ हो गया या पुली हो गया, कोई भी मशीन है वो हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे अपने आइडियल मशीन का ही करेंगे। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की जितने भी न्यूमेरिकल किए, क्या किए? आइडियल ही किए। हाँ, तो कोई 1-2 आ गए तो उसमें क्या हो गई? मैं तुझे मूर्ख बोलूं तो अच्छा लगेगा? एक आधे दिन मूर्खता करता है तो बाकी तो समझदार बच्चा है। नाम नहीं लिया भाई तेरे कॉल में। हाँ जी, और नहीं भाई, एग्जिस्ट तो नहीं करती मैं तो बच्चे। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके लॉसेस 0। हम केस सारे क्या लेके चलेंगे? आइडियल। लेकिन वही अगले पॉइंट में वही मैं कह रहा हूँ भाई, ये जो आइडियल चीज हम बोले जा रहे हैं ना, ये क्या है बच्चे? ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली आप फ्रिक्शन और सब कैलकुलेशन करने लग जाओ तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक्चुअल मशीन कौन है? जिसकी एफिशिएंसी बच्चे 1 से क्या है बेटा? 1 से क्या है उसकी एफिशिएंसी? कम, या फिर एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। 80, 90, 20, 30, 40 थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी कहता है ये चीज, फिर कुछ पार्ट ऑफ तुम्हारी एनर्जी है वो डिग्रेडेड फॉर्म में हो जाएगी, अनयूजफुल वर्क में हो जाएगी, ठीक है बच्चे? तो इसमें आपके लॉसेस होंगे, बताओ किस वजह से होंगे लॉसेस? पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से
हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट, और साउंड, पत्थर होते तो लाइट भी बन सकती थी। तो सारे फ्रिक्शन की वजह से। कोई और तरीके से बता सकते हो लॉसेस, मतलब तुम्हारा एफर्ट कहीं वेस्ट हो रहा हो, लोड पे उतना वर्क ना हो। ओके, मतलब वो रीजन बताओ ना। जैसे मैंने फ्रिक्शन बता दिया, मैंने बता दिया तुम्हें भी फ्रिक्शन एक ऐसा कॉज है जो तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तुम फ्रिक्शन को कम कर लो, तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एक चीज तुम बताओ जिसको तुम कंसीडर नहीं करते लेकिन वो भी तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करती है मशीन को जब यूज करते हो। साउंड तो फ्रिक्शन की वजह से होगा, दो चीजें टकराएंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या? मशीन का वेट, ग्रेविटी तो ये कह रही, चलो वो ग्रेविटी वाला ही हो गया। ये कह रही है, दीक्षा कह रही है मशीन का वेट, मशीन के वेट से तुम्हारा एफर्ट वेस्ट होता है। उठाना भी पड़ेगा। वेरी गुड। क्या होगा? वेट ऑफ, क्या होगा दूसरा पॉइंट बच्चे इसमें? वेट ऑफ मशीन। जो तुम ग्रेविटी की बात कर रहे हो, उस ग्रेविटी की फोर्स को क्या बोलते हो बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मशीन क्या बोलते हैं उसको? वेट बोलते हैं। तो आप भी सही हो, ये भी सही। जैसे ड्रिल मशीन का एग्जांपल है ना, हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं ड्रिल मशीन से देखो हमने थोड़ा सा से ऐसे किया और होल निकल गया दीवार में, लेकिन उस मशीन को होल्ड करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ा है? एफर्ट लगाना पड़ा है। मान लो आपके पास एक हैमर है ना, बड़े वाला हैमर, जिससे मेटल को भी आप क्या कर सकते हो, पतला कर सकते हो। देखा कभी वो कितना बड़ा हैमर मारते हैं ऐसे, है ना? अब अपने में से तो इतने लोग ऐसे भी हैं जिससे वो हैमर उठेगा ही नहीं, सर तक ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। क्या कह रहे हैं? ठीक है बच्चे, तो मशीन का वेट हम क्या कर लेते हैं, हम कंसीडर नहीं करते। अब पुली वाला एग्जांपल ले रहे हैं आप, है ना? बकेट है 10 kg की, एफर्ट भी अपने को उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, लेकिन जो रस्सी है क्या उसका वेट अपने को नहीं उठाना पड़ेगा? उठाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, रस्सी जब पुली से इधर आ जाएगी तो चलो ग्रेविटी की तरफ आ रही है, लेकिन जो रस्सी ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है वो 10, 20, 30 फुट जितना है उसको हम कंसीडर तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो किस पे आ रहा है? सारा वजन आप पे आ रहा है। चाकू को यूज कर रहे हो, स्पीड मल्टीप्लायर है चाकू, लेकिन चाकू को उठाने के लिए क्या लगानी पड़ रही है? फोर्स लगानी पड़ रही है ना? इज इट क्लियर? तो वेट ऑफ मशीन कई बार आपका किसका कारण होता है बच्चे? लॉसेस का कारण होता है। बेटा सारे तुम्हारी मशीन्स आइडल है अगर फ्रिक्शन जीरो है। हम जितने भी, हाँ वो वेट ऑफ मशीन भी आप जीरो कंसीडर कर रहे हैं, होगा हर केस में। जैसे अब जैसे क्या है, सीसॉ में भी बच्चे कुछ ना कुछ तो वो कंसीडर होगा ही ना दोनों तरफ। हाँ ठीक है कि वो इधर वाले को दूसरे वाला बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बट स्टिल भी था वो रस्सी वाला एग्जांपल था कि बेटा समझे नहीं आप। देखो हर चीज एक्चुअल है, हर चीज आइडल है। अगर तुम्हें दिया हुआ कि फ्रिक्शन नहीं है तो हर चीज क्या है? आइडल। अगर आपको बोल दिया कि फ्रिक्शन है तो हर चीज क्या हो गई? एक्चुअल हो गई। और प्रैक्टिकली सोचो तो हर चीज क्या है? एक्चुअल मशीन है, उसमें लॉसेस होंगे ही होंगे। कोई मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% आए। लेकिन हम तो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में जब तक हमें लॉसेस नहीं देंगे तो हम क्यों लिखेंगे भाई पुली का वेट है, ये उसका वेट है, इसका वेट है? कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो बताओ कैसे होगा? एफिशिएंसी की जगह क्या पुट करूं मैं? MA अपॉन VR मोर देन, सॉरी लेस देन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? MA विल बी ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेस देन वेलोसिटी रेशियो। कोई भी एक्चुअली अगर कोई मशीन होती है ना, कोई भी एक्चुअल मशीन होती है, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज जितना आना चाहिए उससे हमेशा क्या आता है? कम आता है, क्योंकि हमारा एफर्ट जितना हम कह रहे हैं उससे क्या लगाना पड़ता है? ज्यादा। मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूला में एफर्ट नीचे होता है ऊपर? नीचे। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो MA की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। समझ आ गई? वो तो अलग अलग मशीन के, मतलब ऐसे देखो, अगर आइडियली तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है मान लो 5, मोर देन 1 है, कौन सी मशीन है ये? फोर्स मल्टीप्लायर। कौन सी मशीन है ये? कभी ना समझ आए तो ये देखो, L अपॉन E इक्वल्स टू 5। लोड इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एफर्ट?
लोड इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एफर्ट 5, या फिर एफर्ट इज L बाय 5। तो इतना कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये मशीन कौन सी हो गई? फोर्स मल्टीप्लायर। आइडियली अगर मैकेनिकल एडवांटेज 5 है तो प्रैक्टिकली उसका मैकेनिकल एडवांटेज 5 नहीं होगा, उसका 4.5, 4.2, 4, 3.8 कुछ कम होगी। अभी वो फोर्स मल्टीप्लाई, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं इतनी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगी उतनी नहीं करेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें वेस्ट हो जाएगी? फ्रिक्शन। ये जहां दिया है वहां लेना है केस, नहीं दिया हो तो डायरेक्ट, जैसे Ke इक्वल्स टू P, P इक्वल्स टू Ke, यही करते जा रहे थे। जहां वो 60, 40, 30 का केस आ रहा था वहां तुम वो पुट कर रहे हो, ठीक है। तो सारी मशीन्स तुम्हारी आइडल है अगर फ्रिक्शन क्या है 0, और वही मशीन तुम्हारी एक्चुअल है अगर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ कंसीडर है। तुम्हें 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ आइडल मशीन, एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल मशीन, व्हाई एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल मशीन इज लेस, व्हाट आर द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द वेट ऑफ द मशीन। क्लियर है बच्चे इतनी बात? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो मुझे बताइए। इजी था ये तो पार्ट, है ना। मशीन्स के बारे में अपन ने बेसिकली जो भी 5, 4, 10 चीजें थी वो अपन ने मशीन के बारे में जान ली। अब हम इतना जान चुके हैं कि अगर एफर्ट का, दोबारा बोलो, एफर्ट का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम। अगर लोड का डिस्टेंस ज्यादा है तो लोड क्या अप्लाई होगा? कम। तो लोड को फलक्रम के क्या रखो? फोर्स मल्टीप्लायर के लिए पास, स्पीड मल्टीप्लायर के लिए एफर्ट को किसके पास रखो? फलक्रम के पास। एफर्ट का डिस्टेंस कम कर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, एफर्ट का डिस्टेंस ज्यादा कर लोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। और अगर एफर्ट और लोड का डिस्टेंस बराबर है तो क्या होगा? एज अ डायरेक्शन चेंज। कोई और कुछ इसमें से कोई पूछना हो? आगे बढ़े फिर, पक्का? चलो, सबसे पहला केस इसमें हम लोग जो लेके चल रहे हैं मशीन का बच्चे, वो है लेवर्स। लिवर जो है बेटा ये एक टाइप ऑफ मशीन नहीं है, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट। इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें 3 चीजें हैं। एक वो पॉइंट है जिस पे आप एफर्ट लगा रहे हो, एक वो पॉइंट है जिससे लोड टंगा हुआ है, और एक पॉइंट बॉडी में क्या है? फिक्स। एक पॉइंट बॉडी में क्या है? फिक्स। तो इसमें 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे? एफर्ट, लोड, फलक्रम। क्या होंगे 3 पॉइंट? एफर्ट, लोड, फलक्रम। तो लिवर्स में, liver is what बच्चे? It is just a arrangement, it is just a type of machine which has 3 things. What? Effort, load and fulcrum. And what does it do? It can multiply your force, it can speed up your it can act as a speed multiplier, and it can also change the direction of the force applied. Simple. इसकी कोई definitions वगैरह नहीं है। कोई पूछे is liver a machine? Yes. It is a machine. चलो इधर देखो, इसकी क्लासेस होती है जिसमें सबसे पहले बच्चे आपके पास क्लास 1 लिवर। ध्यान से सुनना इसको, क्लास 1 लिवर। क्लास 1 लिवर जो आपका होता है बच्चे, इसमें फलक्रम के दोनों साइड एफर्ट और लोड। मैं ये नहीं कह रहा फलक्रम बिल्कुल सेंटर में होगा, मैं ये कह रहा हूं फलक्रम के दोनों साइड एफर्ट और कौन होंगे बच्चे? लोड। एफर्ट और लोड, ठीक है। हम इसके लेते हैं बेटा 3 केस। ओके, ध्यान से सुनते हैं। सब लोगों को पता है सीसॉ? पक्का? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता हो सीसॉ का? बच्चे ये चीजें है ना जानबूझ के तुम्हारे सामने इधर से डाउनलोड करके आ रहे हैं, ताकि बच्चे तुम्हें जो जितनी भी सारी वो पिक्चर्स आती है उसके साथ, तो अपने को है ना वो सारी पता चल जाती है। कई बार ये होता है तुमने प्लायर जो घर पे है वो कोई और शेप का होता है, ये सारे क्या है? प्लायर्स हैं, ठीक है। ये उठा लें इमेज, तेरे जैसे ही है अजीब सा।
नहीं है तो बता दे तेरे। सीजर होता है, सीजर्स होता है, ठीक है। आप कोई ये वाली नहीं सर, वो तीन है सर, थर्ड सर सारी गाल। चलो इस बार ने तुमने कैंची तो देख ली है ना। सुनो, ये 3 केस है मेरे पास, ठीक है जी। अगर मैं इन तीनों केसेस में एफर्ट, फलक्रम, लोड की पोजीशन मेंशन करूं तो इसमें यहाँ पे कौन है बच्चे? कौन है सेंटर में? इसमें इस पॉइंट पे कौन है? इसमें इस पॉइंट पे कौन है बच्चे? क्लियर है बेटा? ओके। यहाँ हम क्या लगाते हैं? यहाँ क्या रखा है? मान लो यहाँ हम क्या लगाएंगे? एफर्ट, और यहाँ हमारा जो लोड है इसको अपन ने क्या करना है? ऊपर उठाना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ हम कोई चीज काटेंगे, ये क्या हो गया? लोड, और यहाँ हम क्या करेंगे? क्लियर? मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम अपने आप मुझे बताओ। जो ये पहली मशीन है, पहली मशीन है, ये स्पीड मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, या डायरेक्शन चेंज? कैसे पता चला? क्योंकि DL और DE दोनों क्या है? लगभग बराबर। दोनों लगभग क्या है? बराबर। तो इस मशीन के अंदर लोड और एफर्ट क्या है? बराबर। DE और DL क्या है? बराबर। तो MA की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो VR की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। ये क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज। क्लियर है बच्चे? क्लास 1 लेवर है, सब लेवर्स में फलक्रम बीच में है, किसके? लोड और एफर्ट की पोजीशन अलग अलग है। अच्छा, ये प्लायर क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? छोटे वाला डिस्टेंस DL क्या है बच्चे? ये DL, और जो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है ये क्या है? DE। तो मैं क्या लिखूंगा? DE is more than DL means effort is less than load means mechanical advantage is more than 1, VR is more than 1। ये मेरी क्या होगी? फोर्स मल्टीप्लायर। बोलो बच्चे, बोलो जरा। हाँ, तो ये देखो ना, प्लायर के हैंडल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आगे वाला पार्ट क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि लोड वाला आर्म क्या रखना है अपने? कम। लोड आर्म कम रखोगे तो लोड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। एफर्ट आर्म जितना लंबा रखोगे प्लास को, उतना एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कैंची के केस में जो DL है इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। कैंची के बच्चे हमेशा ब्लेड्स बड़े होते हैं, सिर्फ मेटल काटने वाली कैंची को छोड़ के। उसका नाम होता है शीयर। क्या नाम होता है उसका? शीयर। ये आपकी क्या है? ये जो नॉर्मल आप जिसको कैंची बोलते हैं बच्चे, ये क्या है? इसका जो DL की वैल्यू है हमेशा वो क्या रहती है? ब्लेड हमेशा क्या रहते हैं? कैंची के लंबे रहते हैं। ओके, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? बताओ मुझे। Displacement of effort is less than क्या लिखे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो एफर्ट अप्लाइड शुड बी मोर देन लोड। जो एफर्ट फालतू अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, VR लेस देन 1, तो ये मशीन क्या करेगी? स्पीड मल्टीप्लायर। क्या करेगी? स्पीड मल्टीप्लायर। समझ आ गई ये बात? क्लियर है इतनी बात? इसका मतलब क्लास 1 लीवर को आप कैसे यूज कर सकते हो? डायरेक्शन चेंज कर, जब फलक्रम को बिल्कुल कहां रख दो? सेंटर। फलक्रम को थोड़ा सा लोड वाली साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा? फोर्स मल्टीप्लायर। फलक्रम को थोड़ा सा एफर्ट वाली साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा? क्लियर है बच्चे? तो कल आप यहां से कंटिन्यू करेंगे। सुनो, कल का एक बार के लिए कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन अपने जो भी होमवर्क्स है वो कंप्लीट कर लेना। कल तुम्हें कम से कम 20 न्यूमेरिकल मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कल होमवर्क मिलेगा। सर ये क्लास 1 में बस की फुल